ये एआई टूल्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। वैसे सभी के लिए आने वाले हैं, पर हम फ्लटर की बात कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले ये है कि अगर आपको लगता है ना कि फ्लटर में कोड लिखना आपके लिए स्ट्रगल बन गया है, और और अब आपका सॉल्यूशन सिर्फ एआई टूल्स ही हैं जो आपके काम को आसान करेंगे और 10x फास्टर भी करेंगे। तो मैंने ऐसे 6 आई टूल्स फाइंड किए हैं जो हर फ्लटर डेवलपर को 2025 में चाहिए। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा आप इन एआई टूल्स को एक बार ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि जब हम फ्लटर में ऐप्स बनाते हैं ना, तो घंटों घंटों भर तक हमें कोडिंग करनी पड़ती है। उसके बाद भी हमें काफ़ी सारी एरर्स मिलती हैं। तो कैसा होगा अगर आप इमेजिन करो कि आपका काम सिर्फ एक कमांड के साथ हो जाए। तो ऐसे ही जो आपकी कोडिंग को हेल्प करेंगे, उसके लिए मैंने 6 आई टूल्स निकाले हैं। तो चलो एक एक करके सबको देखते हैं। तो आ जाओ इधर और देखो। और सबसे पहले मैंने आपके लिए एक प्रॉम्प्ट भी निकाला है जो आपके लिए हेल्प करेंगे अगर आप फ्लटर की बात कर रहे हो। तो यहाँ पर देखो, इस प्रॉम्प्ट में मैंने सबसे ऊपर फ्लटर मेंटोर लिखा है। तो अगर आप दूसरी लैंग्वेज में भी बात करते हो तो उसके लिए यहाँ पे फ्लटर की जगह आप अपनी लैंग्वेज का लिख देना। लेकिन अगर आप फ्लटर के लिए यूज़ कर रहे हो तो फिर इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देना। और ये कैसे करना है और कहाँ पे है तो ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो, यहाँ पे 6 एआई टूल्स जो है आपको दिख रहे होंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गिटहब कोपायलट की, जो अभी लेटेस्ट रिलीज हुआ है। देखो, मैं आता हूँ यहाँ पे ब्राउज़र में और हम इसको सर्च करते हैं। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ तो इसके बारे में आप देखो और भी यहाँ पे पढ़ सकते हो, है ना। जिसमें अभी अभी लॉन्च हुआ है, यानी कि अभी वीएस कोड भी एआई को सपोर्ट करने लगे हैं, जो हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा, है ना। तो मैं वीएस कोड में दिखाता हूँ आपको कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको वीएस कोड को अपडेट कर देना है ना। तो वीएस कोड आपका लेटेस्ट होना चाहिए। इसके बाद देखो, यहाँ पे जो एक कॉर्नर में दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको टैप करना है। तो फिर ये आपको कोपायलट आपको यहाँ पे दिख जाएगा और यहाँ से टैप करके आपको सेटअप कर लेना है। फिर ये आपके प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आते हैं दूसरे नंबर पे, चैट जीपीटी। इसको तो हम मिस नहीं कर सकते भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है चैट जीपीटी। क्योंकि हम भी इसको डेली अपने काम के लिए यूज़ करते हैं और आप भी डेली करते होंगे। तो इसको तो कभी मिस करना नहीं, और इसके बारे में मुझे लगता नहीं आपको कुछ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको तो आप यूज़ करते ही होंगे। तो मैंने आपको जो एक प्रॉम्प्ट दिया था ना, तो देखो मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। फिर हम यहाँ पे करते हैं एंटर। अब देखो चैट जीपीटी क्या एनालाइज करता है और आपको क्या आंसर देता है, ठीक है। अब ये हो गया है सेटअप। और आपके लिए मैंने टिप्स भी फाइंड किए, तो मैं आपको अपनी पर्सनल टिप्स भी दूंगा। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसको यूज़ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, अब जैसे इसको मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया है, अब मैं अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करता हूँ। तो मैं इसको पूछता हूँ फ्लटर फ्रेमवर्क में क्या लेटेस्ट वर्जन में चेंज आया है। तो देखो, अब ये इसका रेस्पॉन्स कैसा आता है। और अगर आप डायरेक्टली ऐसे लिखते तो रेस्पॉन्स कैसा आता है, आप खुद से एक बार ट्राई करके मुझे बताना कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जो हमने ये आंसर मिला है या जो आप लिखते हो, दोनों का आंसर सेम आता है या फिर अलग आता है।
तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। तो देखो ये इसने हमने दिए। अब जैसे कि मैं तो अपनी लैंग्वेज में यूज़ करता हूँ, तो जैसे हम व्हाट्सएप पे टाइपिंग करते हैं ना, तो वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। इसने तो हिंदी में दिया है, पर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कन्वर्ट इनटू इंग्लिश। तो देखो अब इसका आंसर आएगा और इसको आपको समझने में भी इजी होगा, और ऐसे ही आप अपने आंसर को ऐसे पूछ सकते हो। तो आपकी चैट और इंटरेस्टिंग भी होगी और आप भी उसको समझ पाओगे, ठीक है ना। तो मुझे कमेंट करके बताना आपको कि अच्छा लगा क्या, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं हम, प्रोजेक्ट IDX। ये भी गूगल ने अभी लॉन्च किया था, जिसमें मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कॉपी, फिर हम सर्च करते हैं और यहाँ पे आ जाना है आपको। ये दिख रहा है ना फर्स्ट नंबर, प्रोजेक्ट IDX। तो इसमें है ना खास बात ये है कि यहाँ पे आपको एंड्रॉइड स्टूडियो तो अभी बीटा वर्जन में चल रहा है, लेकिन आपको VS कोड ऑनलाइन ही चलने को मिल जाएगा। यानी कि आप ऐसा समझो कि आप VS कोड को ऑनलाइन चला सकते हो। इसमें आपको एमुलेटर भी मिल जाता है, इसके साथ आपको ब्राउज़र के मिल जाता है। अगर आपका ऐसा पीसी है ना कि मेरा पीसी तो बहुत लो एंड पीसी है, उसमें रैम भी कम है, स्टोरेज भी कम है, और मैं एमुलेटर यूज़ नहीं कर सकता, तो फिर आप इसको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको एमुलेटर मिल जाता है जो कि ब्राउज़र में चलता है और वो क्लाउड है। तो आपके पीसी में अगर 4 GB रैम होगी ना, तब भी ये बहुत अच्छे से चलेगा। बस आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए और इंटरनेट स्पीड वो अच्छी होनी चाहिए, तो फिर आप इसको अच्छे से यूज़ कर पाओगे। तो VS कोड ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, और इसको है ना यहाँ पे आप टैप करोगे तो इसको सिर्फ फ्लटर के लिए ही नहीं, बल्कि इसमें सारी लैंग्वेज है जो आप अपनी लैंग्वेज के लिए, सारी लैंग्वेज के लिए यूज़ कर सकते हो इसको। तो देखो इसमें जेमिनी API मिल जाएगी जिसको आप यूज़ कर सकते हो। इसमें बैकएंड, मोबाइल और सब मिल जाएगी। देखो रिएक्ट नेटिव भी मिल जाएगा, फ्लटर भी है अपने पास, वेब ऐप के लिए सारी लैंग्वेज है। तो जब आप इसको ट्राई करोगे ना तो आपको पता चलेगा, तो इसको भी ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। फिर हम आते हैं अगले वाले पॉइंट पे, हमारा वाइंडसअप, जिसको हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। आपको सर्च करना है वाइंडसअप, और इसके बाद देखो यहाँ पे ये रहा फर्स्ट ऑप्शन जो लिखा ना कोडियम, इस पे टैप करो। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे और इसको कर लो डाउनलोड। सिंपल सा स्टेप है, इसको डाउनलोड करना है और यूज़ करना है। इसमें भी आपको AI मिल जाएगा जो हमने इस वीडियो में भी बताया था। तो ये देखो मेरे पास डाउनलोड है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिसमें आप अपनी AI को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आओगे तो ये रहा AI, जिसमें आप व्हाट्सएप में जो चैटिंग करते हो ना, बस वैसे ही करना है। तो ये आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट में हमारा है कर्सर, और इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। फिर आता हूँ ब्राउज़र में और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। फिर ये देखो फर्स्ट नंबर आ रहा है ना, द AI कोड एडिटर, इसको अभी आप यूज़ कर सकते हो। और ये सारे फ्री है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। इसके लिए आपको जेब से एक भी पैसा नहीं लगेगा, ये फ्री में आप यूज़ कर सकते हो। तो ये भी VS कोड की तरह ही दिखता है। तो जब आप डाउनलोड करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा आप VS कोड को ही चला रहे हो। सब में आपको VS कोड वाला UI मिलेगा, तो आपको समझने में भी इजी होगा। तो जब आप यूज़ करोगे ना, तो आपको ऐसे कुछ सजेशन भी मिलेंगे और कोड भी आप जनरेट कर पाओगे। और इसको अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है, तो आप आ जाओ यूट्यूब में और यहाँ पे लिख दो सीधा, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये है, इसको कॉपी करो यहाँ पे। जो आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है ना, या आपको इसके बारे में और जानना है, तो इसके ऊपर आ जाओ, यहाँ पे सर्च करो कोड एडिटर और पीछे लिख दो हाउ टू यूज़।
बस इतना सा सर्च करना है आपको, फिर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आप इसको वीडियो को देख के एनालाइज करके अच्छे से सीख जाओगे चलाना। और इतना भी कोई हार्ड नहीं है कि आपको प्रॉब्लम आएगी। पर आप जैसे एंड्रॉइड स्टूडियो को सेटअप करते हो वैसे ही इसको करना है, ठीक है। फिर लास्ट हमारा है जेमिनी एआई, जिसको मैं डेली यूज़ करता हूँ और आपको भी मैं कहूँगा कि इसको यूज करना चाहिए। इसका कोड इतना अच्छा नहीं मिलता है जितना कि चैट जीपीटी का है, लेकिन फिर भी करना चाहिए। ट्राई सभी को करना चाहिए, पसंद अपने को जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओगे ना तो ये आपको दिख जाएगा जेमिनी। तो ये कुछ ऐसा दिखता है और इसको बस अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लेना है और यहाँ पे आप चैट जीपीटी की तरह ही आंसर मिल जाएगा। तो जो मैंने प्रॉम्प्ट कॉपी किया था मैं आपको कॉपी करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो आपको ऐसा ही रेस्पॉन्स इसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चैट जीपीटी की तरह इसको भी यूज़ करते हैं। तो अब इसकी एक और ख़ास बात मैं बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी है। सबसे पहले तो ये है कि जेमिनी को आप वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो, जैसा मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे डायरेक्ट लिखो जेमिनी, तो इस वेबसाइट पे आके डायरेक्ट आप देख सकते हो। दूसरा ऑप्शन है अपने पास प्रोजेक्ट IDX, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो उसमें भी आपको जेमिनी मिल जाता है, जो आपके लिए कोड ऑटोमेटिक लिखेगा। तो उसमें भी कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा जब आप इसको यहाँ पे यूज़ करोगे, है ना। तो जेमिनी का आप दोनों जगह यूज़ कर सकते हो। तीसरी बात ये, आप इसको एंड्रॉइड स्टूडियो में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड है ना, मेरे पास तो ये डाउनलोड है। अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है तो कर सकते हो, और डाउनलोड करने के बाद एंड्रॉइड स्टूडियो में भी आप इसको यूज़ कर पाओगे। तो वहाँ पर भी आपको कोड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में करके दिखाऊँ तो एक बार कमेंट ज़रूर करना, फिर हम एंड्रॉइड स्टूडियो में भी ट्राई करेंगे। और एक पॉइंट और रहेगा मेरा, ये ऐप वाला। आपने जेमिनी ऐप को डाउनलोड किया है या फिर नहीं? आप अपने जेमिनी को अपने मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो, आपको पता है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, जेमिनी ऐप अपने लाइव हो गया। तो वैसे तो सभी के मोबाइल में पहले से डाउनलोड आता है। तो आपके अगर मोबाइल में नहीं है तो आप प्ले स्टोर पे जाओ और इसको यहाँ से डाउनलोड कर लो। और अगर आपके फ़ोन में ये डाउनलोड है तो इसको अपडेट कर देना है सबसे पहले। फिर आपको मैं इसकी एक ख़ास बात बताता हूँ कि मैं मोबाइल का यूज़ मैं क्यों कर रहा हूँ और आपको क्यों बता रहा हूँ। तो देखो, मैं आता हूँ यूट्यूब में वापस एक बार, और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं जेमिनी लाइव डेमो, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हिंदी। तो फिर देखो ये कैसे आंसर आता है आपका, जो आप अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ ना, उसके लिए देखो यहाँ पे क्या रेस्पॉन्स आता है, ये सुनो ज़रा। तो आप इसको तो अपने लाइव, जैसे आप ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने फ्रेंड से ही बात कर रहे हो। तो आप इसको कुछ भी पूछोगे ना तो ये आंसर आपको अपनी लैंग्वेज में देगा जो आप इसको बोलोगे। और अगर आप चाहते हो ना तो मैं इसके ऊपर आपके लिए एक वीडियो भी बनाऊंगा, अगर आपका कमेंट आया तो आप इन सब का एक बार ट्राई ज़रूर करना। और मैं अपनी टिप्स आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि अगर देखो, अगर आप चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हो ना, तो जो आप अपने चैट जीपीटी का अकाउंट बनाए हो ना, तो उसमें सिर्फ उसी की बात करो। जैसे अगर आप डेली फ्लटर में कोडिंग करते हो तो चैट जीपीटी जब यूज़ कर रहे हो तो एक चैट जीपीटी के साथ साथ एक ब्राउज़र भी अलग से डाउनलोड कर लो, या फिर जो आपके पास है उसी में यूज़ कर लो। तो उसमें क्या है, जैसे कि मैं चैट जीपीटी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ब्राउज़र में। जैसे कि हाँ, जैसे ही मैंने ये अकाउंट बनाया, तो अब जब भी मैं इसमें चैट करूँगा ना तो सिर्फ फ्लटर की ही बात करूँगा, इसके अलावा इसमें कोई दूसरी बात नहीं करूँगा।
तो इससे क्या होता है कि एक तो आपका ब्राउज़र अलग सेटअप हो जाता है, और एक पर्सनल ब्राउज़र भी है आपका, और एक पर्सनल अकाउंट भी है जिसमें आप सिर्फ कोडिंग की ही बात करते हो। तो आपको रेस्पॉन्स में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। अब आप बोलोगे अलग बनाने का क्या मतलब है? वैसे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है और आपके लिए होना चाहिए। जिससे कैसा होता है कि अगर आपका कोई एक बेस्ट फ्रेंड है और जब आप उससे बात करते हो तो वो हमेशा जैसे वो हँसी मज़ाक करता है, तो हमेशा जब आप उसके पास जाते हो तो वो हमेशा हँसी मज़ाक ही करता है, तो आपके उसके साथ अच्छी बाउंडिंग बनती है ना? तो वैसे ही चैट जीपीटी में भी रखो कि जब आप कोडिंग कर रहे हो फ्लटर की, तो यहाँ पे सिर्फ फ्लटर की ही बात करो। जब भी आपको कोई डाउट आए, कोई एरर आए, तो आप सीधा इस अकाउंट में आओ और चैट जीपीटी की बात करो। और अगर आप दूसरे काम के लिए भी चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हो, तो आपके पास दूसरा जीमेल ज़रूर होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही ईमेल दोनों यूज़ कर रहे हो, तो आपके पास सेकेंड ईमेल है, उसके लिए आप अलग से यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक ही लैंग्वेज की बात होनी चाहिए, तो वो मेरे हिसाब से सही रहता है। और आपको कन्फ्यूजन भी नहीं रहता अगर कोई चैट आप मिस कर गए हो ना, कि मैंने कल इसमें कौन सी चैट की थी, तो उसको ढूंढना भी इजी होता है आपके लिए। तो वो आपकी ज़्यादा हेल्प करता है, वरना वो सारा मिक्स हो जाता है कि आपका ऑफिस का वर्क इसमें आ गया और ये भी आ गया, वो भी आ गया, तो थोड़ा ढूंढने में प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी वैसे मिल जाता है। और वैसे लाइव ऐप की बात जो मैंने की थी आपको, अगर आपका कमेंट आया तो मैं आपको बात करके बताऊंगा। और तीसरा, अगर आप फ्लटर की बात कर रहे हो और फ्लटर को सीख रहे हो या फिर आपको एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं अभी बात करूंगा, मान के चलो कि आपको फ्लटर सीख रहे हो, एक्सपीरियंस हो तब तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी अभी सीखा है या फिर अभी तो अभी फ्लटर के बारे में जानने शुरू किया है, तो मैं चाहूँगा कि आप सारा कोड एआई से ना लिखवाओ, कोडिंग आप खुद से करो, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए ही बेनिफिट है। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी का यूज़ कर भी रहे हो कोड जनरेट करने के लिए, तो आप अपने प्रोजेक्ट में उसके लिए यूज़ करो कि जैसे आपने कोई एक विजिट बनाया और बार बार वही यूज़ कर रहे हो, जैसे कि कोई एक मॉडल बनाया या फिर एक यूआई का कोई पार्ट बनाया और आपको वो 10 बार लिखना पड़ रहा है, तो आप चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हो, जिसमें आप उसको बार बार ना लिखने के बजाय वो सेम काम इससे करवा सकते हो। तो वो आपके लिए हेल्प होगा और टाइम भी बचेगा। तो जो आपका रिपीटिव कोड हो ना, वो इसको दो ताकि वो इसको यूज़ करे, और आपका थोड़ा टाइम भी बच जाएगा और आप अपने प्रैक्टिस में भी टाइम लगा पाओगे। तो इससे क्या है कि आपका टाइम भी बचेगा और आपकी कोडिंग की स्पीड भी बढ़ेगी, और सब कुछ आप इस पर रिप्लाई नहीं कर पाओगे, मतलब सब आप इस पर डिपेंड नहीं रहोगे। तो ये आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो आज मैंने आपको जो ट्राई किए है ना बताए, तो आप मुझे ट्राई करके कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सबसे पहले कौन सा यूज़ करोगे।